BS6 के साथ क्या हुआ ना कि सरकार ने मैंडेट तो कर दिया और मैन्युफैक्चरर्स ने कार बना दी और बहुत लोगों ने कोविड के बाद BS6 डीजल की कार लिया है। अब BS6 के साथ स्कैम क्या चल रहा है कि DPF का इशू आता है। अगर आप लोग BS6 चलाते हैं तो यू नो डैट कि मैं क्या बात कर रहा हूँ। और DPF के साथ क्या है ना कि दो कंपनी बोलती है कि आप उसको खुद से क्लीन कर सकते हो। एक मिनट। सो DPF के साथ क्या है कि दो कंपनी बोलती है उसको आप क्लीन कर सकते हो, लाइक आप उसको आइडियल चलाओ एंड ऑल, और ये और आपकी वो ठीक रहेगा। और जनरली वो बोलते हैं कि क्योंकि आप ट्रैफिक में ज़्यादा ड्राइव करते होगे तो इसकी वजह से वो DPF वार्निंग आ जाता है। DPF बेसिकली अगर आपको लेमैन की लैंग्वेज में समझाऊं तो अरे दादा काय गिरते हो हाँ। सो वेयर वर वी। सो DPF बेसिकली अगर मैं आपको एक आम इंसान की भाषा में समझाऊं तो DPF होता है क्या है कि आपका डीजल जो BS6 स्टैंडर्ड नॉर्म्स पे इंजन बने हैं वो डीजल को जला नहीं पा रहा है। दैट मीन्स कि इन्होंने सिर्फ इंजन चेंज करने को बोला, डीजल बदलने को नहीं बोला। अब उससे क्या हो रहा है कि डीजल प्रॉपर जल नहीं रहा है और वो आपके फिल्टर में शूट जमा कर रहा है। एक लेयर होता है कार्बन टाइप का, ये समझ लो कि एक लेयर जमा कर रहा है आपके फिल्टर्स में, जिससे फिल्टर्स चोक हो रहे हैं और फिर वो DPF वार्निंग लाइट आ जाता है क्योंकि वो सूट जमा हो रहा है आपके कैटालिटिक कन्वर्टर में और धीरे धीरे वो चोक होके बिल्डअप होके आपके इंजन को सीज कर देता है। जो लोग टाइम देखते रहते हुए उसको देख लेते हैं, समझ लेते हैं, वो उसको सर्विस सेंटर ले जाते हैं, बट बहुत लोगों का नुकसान भी हुआ है। मजेदार बात क्या है कि गवर्नमेंट बोल रही है कि हम BS7 लाने वाले हैं और दो मैन्युफैक्चरर्स बोल रहे हैं कि भैया BS7 मत लाओ, हमारा खर्चा बढ़ने वाला है। और डीजल पे गवर्नमेंट बिल्कुल एंटाई है विद द लॉजिक की पोल्यूशन बढ़ रहा है, डीजल कारों को बैन करने के पीछे पोल्यूशन बढ़ा रहे हैं, हम डीजल कार कंप्लीटली हटा देंगे, हम पुश करेंगे इंडिया को कि वो इलेक्ट्रिक पे मूव हो जाए। ये सारे फलाने ठिकाने कमेंट्स जिनका एक्चुअली अगर आप धरातल से देखो तो कोई कनेक्ट है नहीं। आज से 12 साल 10 साल के करीब अराउंड, मैं आपको करेक्ट फिगर बता दूंगा, CNG लॉन्च हुआ था। CNG लॉन्च के साथ यही दावा किया गया था कि भैया जब CNG लॉन्च होगी तो ऐसा होगा वैसा होगा, ऐसा करके इन्होंने CNG की नेटवर्क बिछा दी, CNG की गाड़ियों की लाइन लगा दी। बट अगर आज से 10 साल पहले का पोल्यूशन लेवल और आज का पोल्यूशन लेवल आप देखो, खैर मैं आपको बता रहा था कि अगर आज से आप 10 साल पहले और अभी का डेटा देखो तो कोई चेंज हुआ नहीं है। इनफैक्ट बहुत सारी जगह पे वर्स्ट ही हुआ है। तो जो वो क्लेम था कि CNG के आने की वजह से कमर्शियल व्हीकल का जो लोड है हमारे ट्रैफिक सिस्टम पे, जो मैक्सिमम डीजल यूजर्स थे उनको करके हम ये कर देंगे, आपका वो मुद्दा हुआ नहीं, आपका वो टारगेट अचीव हुआ नहीं। एट द एंड आप CNG को भी ऑलमोस्ट 70-80 रुपए के रेट पे बेच ही रहे हो, जबकि ये नेचुरल गैस होता है। मतलब पहले आपने कस्टमर बेस बनाया कि आओ तुम लोग हमारे साथ अच्छे काम के सहभागी बनो, और जब वो कस्टमर बेस ने आपको आके आपके साथ आपके अच्छे इंटेंशन के साथ जुड़ने के लिए अपने आप को पार्टिसिपेट किया, फिर आपने बोला कि दोस्त इसका मेंबरशिप फीस है। ये तो यही बात हुई ना। और सेम कुछ EV मार्केट में भी हो रहा है, सेम कुछ EV बायर्स के साथ भी हो रहा है। पीपल आर बाइंग कार्स बिकॉज डीजल काफी महंगे हो चुके हैं, पेट्रोल काफी महंगा हो चुका है, सब्सिडी गवर्नमेंट EV पे दे रही है। पीपल अलग अलग तरीके से, देन देयर कॉन्शियस पीपल आल्सो हु आर बाइंग EV, देन देयर आर पीपल हु वांट टू ड्राइव EV एंड ऑल। और एक मेजर ऑटोमोबाइल में चेंज हो रहा है EV का। दो मुझे इन सब चीज़ों से कोई इशू नहीं है और मैं इनसे बात नहीं कर रहा हूँ। मैं बात कर रहा हूँ कि दिल्ली NCR में जो एक रूल है कि 10 साल से पुरानी डीजल गाड़ियाँ बैन है और 15 साल से पुरानी पेट्रोल गाड़ियाँ बैन है। ये जो रूल है इसको किसने सैंक्शन किया, मुझे इससे प्रॉब्लम है, क्योंकि मैं समझना चाहता हूँ उस इंटेंट को जिससे गवर्नमेंट ये रूल लेके आती है। क्योंकि अगर गवर्नमेंट ये बोलती है कि पोल्यूशन कम हो जाएगा, देयर इज नो डेटा, कोई डेटा नहीं है जो ये अटैच करता है कि दिल्ली NCR में अगर हम
डीजल की गाड़ियां बंद कर देते हैं, बैन कर देते हैं और बाकी पूरे इंडिया में डीजल की गाड़ियां हम चलने देते हैं, तो इससे पोल्यूशन कम हो जाएगा। कोई वैलिड रीजनिंग नहीं है, कोई वैलिड सोर्स नहीं है। आई वंडर कि इतने सारे ब्यूरोक्रेट्स हो के ये सारे सजेशंस गवर्नमेंट को देते क्यों नहीं है। या गवर्नमेंट, नितिन गडकरी साहब सुबह उठते हैं, नाश्ते के साथ बोलते हैं कि आज ये करने का मन है, ये करते हैं और ये अलाउड भी है। आई मीन, क्योंकि समझ नहीं रहे हो, आपने कार को कमर्शियल तो बना रखा है, उस पर आप कमर्शियल टैक्स, जीएसटी फलाना ठिकाना लगा के 30-40% आप कस्टमर से टैक्स वसूल लेते हो। अगर 10 लाख की गाड़ी है तो 4 लाख आप पहले ले लेते हो और फिर आप बोलते हो कि ये भैया 4 लाख 10 सालों के लिए ही वैलिड है। उस बीच में मैं सर्विसेज कराता हूँ, उसमें टैक्स देता हूँ, मैं पार्ट्स चेंज करवाता हूँ, उसमें टैक्स देता हूँ। ये सब कुछ मैं टैक्स पर पे करता हूँ, जो कि एक लीगल ट्रांजेक्शन करता हूँ मैं आपके साथ। और आप बोल रहे हो कि 10 साल के बाद आपका वो लीगल ट्रांजेक्शन जो इतने दिनों से कर रहे थे वो इनवैलिड है। ठीक है, इनवैलिड है तो सर आप टैक्स मत लो ना, हमारा पैसा है, वेस्ट करने दो हमें, हम जला देंगे सर। हम कमा रहे हैं ना सर, खून पसीना जला के तो कमा ही रहे हैं, क्योंकि आपके लिए वो कार है, ब्रांड की वो है। आई कैन बेट मेरे जैसे बहुत सारे ड्राइवर होंगे, मेरे से बहुत सारे होंगे जिनको अपनी कार से प्यार होता है। सर आप ये इमोशन समझोगे नहीं, क्योंकि आपने मेहनत से कभी कार खरीदी नहीं है। मेरी कार का नाम स्टाइलो है, आपने अपनी कार का नाम क्या रखा है? हाइड्रोजन बेस्ड कार जो आप बेचने वाले हो। सर टेक्नोलॉजी ऐसा लाओ ना जो कि रिन्यूएबल हो, टेक्नोलॉजी आप ऐसा लाओ जो कि फ्रीली अवेलेबल हो। सोलर कार क्यों नहीं बना रहे हो आप? सोलर कार क्यों नहीं बना रहे हो आप? क्योंकि आपको पता है कि आप उसको टैक्स नहीं कर पाओगे। विंड बेस्ड एनर्जी होती है और एनर्जी पे कार चलती है। 26,000 IIT से इंजीनियर निकलते हैं हमारे देश में, और आप एक विंड बेस्ड एनर्जी कार नहीं बना सकते हो। आई मीन, और आप बोल रहे हो कि हम बायोडीजल बनाएंगे। सर बायोडीजल बनाएंगे, आप रिन्यूएबल सोर्स की बात क्यों नहीं कर रहे हो? आई मीन सिंपल थिंग है ना, रिन्यूएबल सोर्स की बात करते हैं। ये सब कुछ एट द दिन आप ये क्लेम कर रहे हो कि डीजल ये है वो है, तो जो भी फ्यूल है वो तो जलेगा, तो वो कहीं ना कहीं से तो पॉल्यूटेंट छोड़ेगा ही। क्योंकि आप लोग तो एक ये जो डेटा होता है PM पार्टिकल, वो क्यों होता है इसके बारे में आप कभी डिस्कशन नहीं करते हो। आप कभी करना भी नहीं चाहोगे, क्योंकि इसमें आपको ही नुकसान हो जाएगा। क्योंकि ये जो अंधाधुंध कंस्ट्रक्शन होता है चारों तरफ इंडिया में हाईवे के नाम पे, कि मिट्टी खोद दिया, मिट्टी उड़ाए जा रहे हैं, ट्रक डस्ट भर के उड़ रहे हैं पूरे शहर में, इसके अराउंड मैंने कोई रेगुलेशन देखी नहीं है। अगर आप इतने ही कंसर्न और इसी कंसर्न के साथ लोगों के इमोशन को 10 साल में आप इनवैलिड कर दे रहे हो सर, तो एक रिक्वेस्ट एक आम इंसान से भी है जो कि मेहनत करके ऑलरेडी आपके फेलो मिनिस्टर हैं सीतारमण जी का हम मार झेल रहे हैं, आप उसमें हमें जीने दो। हम बस ये रिक्वेस्ट करना चाह रहे हैं, मेरी कार है, मुझे जब तक चलानी है मैं चलाऊंगा, मेरा जब मन होगा मैं तब इसको बदलूंगा, और नहीं मन होगा तो मैं इसको अपने साथ रखूंगा। क्योंकि मेरा इस कार के साथ इमोशन है, मैं इस कार के साथ कनेक्टेड हूँ। मैंने इसका नाम स्टाइलो रखा है। मैं इसको इसलिए नहीं मेंटेन रखता हूँ क्योंकि कार को मेंटेन रखना होता है, मैं इसलिए इसको मेंटेन रखता हूँ क्योंकि ये मेरी कार स्टाइलो है। तो इसको मैं पेपअप करता हूँ, इसको मैं शाइन कर देता हूँ, इसको मैं खुद से पॉलिश करता हूँ, खुद से वैक्स करवाता हूँ, बाहर से भी जाके करवाता हूँ, उस पर भी टैक्स देता हूँ। तो एक सिंपल यही रिक्वेस्ट है सर कि इस इनवैलिडेटेड ओपिनियन को इनवैलिडेट करिए, और प्लीज जिस चीज पे एक इंसान टैक्स दे देता है उसको आप फिर इलीगल या फिर आप बाउंड नहीं कर सकते हैं। या तो टैक्स घटाइए, या तो फिर आप ये सिस्टम चेंज करिए, दैट्स ऑल। आई मीन, आपसे उम्मीद होती है कि आप कनेक्ट करेंगे। अगर आप भी नहीं कनेक्ट करेंगे तो उनसे क्या उम्मीद होगी जो कनेक्ट ही नहीं कर पाते हैं। आप समझ रहे हो वो बात? आपके चेहरे में वो हम लोग आपकी बात सुनते हैं, हम लोग आपकी बात मानते हैं, क्योंकि आपकी बातों में वो दिखता है, आपका नॉलेज दिखता है, आपका एक्सपीरियंस दिखता है, आपका एक्सपोजर दिखता है। लेकिन फिर सर जब उसी हाईवे में चल के गाड़ियों को ठोक पीट के बचाते हुए, अपनी जान बचा के उस गाड़ी के साथ इमोशन बनाते हुए आते हैं, और एक न्यूज़ आ जाता है कि आपकी गाड़ी 10 साल में इनवैलिड है, वो बहुत वियर्ड न्यूज़ होता है सर। प्लीज़ इस इमोशन को समझिए,
एक एवरेज कार यूजर, एक एवरेज इंसान जो कि नॉर्मल इंसान होता है, प्लीज प्लीज उनकी रिक्वेस्ट को समझिए। कार कमर्शियल होगी बट सबके लिए नहीं होती है। एंड आई थिंक इमोशंस के इतने रिस्पेक्ट होने चाहिए, इमोशंस के इतना रिस्पेक्ट होना चाहिए सोसाइटी में। सी हम ईमानदारी से टोल भी दे रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं सर, इसी कार से दे रहे हैं। आप बोल रहे हो कि इतना देश में कंट्रीब्यूट करने के बाद आप उसको इलीगल डिक्लेयर कर दे रहे हो। कम ऑन सर, एट द दिन मैं भी इकोनॉमी में इस कार के थ्रू ही ऐड कर रहा हूँ, करेक्ट? मैं पेट्रोल भर रहा हूँ, आपको टैक्स दे रहा हूँ, मैं टायर बदल रहा हूँ, आपको टैक्स दे रहा हूँ, मैंने इस पे जितने भी पार्ट्स जोड़े हैं उससे मैं आपको टैक्स दे रहा हूँ, राइट? तभी आप ये सब मेंटेन कर पा रहे हो, और मेरे से बहुत सारे लोग दे रहे हैं। आपने डीजल महंगा कर दिया, 4 साल हो गए आपने डीजल महंगा कर रखा है, महंगाई की मार, अब की बार बीजेपी की सरकार, आपने यही बोला था। और उसके बाद आपने डीजल 4 साल से महंगा कर रखा है ताकि लोग कार लेना छोड़े। आपको ये लगता है कि कार जो पैसेंजर होते हैं, जो आम जनता होती है टैक्स भरने वाली, सिर्फ वही डीजल की कार चला रही है। ये सारे ट्रक्स डीजल पे चलते हैं, छोटे मोटे कमर्शियल जितनी व्हीकल होती है टीयर 2 3 सिटीज में सब कुछ डीजल पे चलता है। और जब आप डीजल महंगा कर रहे हो तो सिर्फ डीजल मेरे जैसे कंज्यूमर या मेरे जैसे टैक्स पेड के लिए महंगा नहीं हो रहा है, एक बंदा है जो सप्लायर है उसके लिए भी डीजल महंगा हो रहा है, और उसका इम्पैक्ट एट द दिन महंगाई पे ही हम, यही रीजन है सर। आज हम 40 रुपए का आलू खा रहे हैं, प्याज खा रहे हैं, पर अभी तक तो कोई डीजल को सस्ता कर नहीं रहा है। कोई करना है उस पे, उसके नाम तो डिस्कशन ही नहीं है ना। मेरे को तो लगता है कि एज ए इंडियन वी हैव एक्सेप्टेड इट कि ये नॉर्मल है, देश को जरूरत है। 15 साल तो मुझे हो गए इस लोकेशन में आते हुए, आज तक तो इसकी ग्रोथ देखी नहीं है। ये हाईवे जरूर बन गया जिसपे आप टोल लेने लगे हैं, इसके अलावा कुछ और ज्यादा दिखा नहीं है। तो आई मीन कुछ यही बात है कि आज मैं कह रहा हूँ, कल को बहुत लोग कहेंगे कि सर कम कर दो, तो आज ही कर दो, क्या पता इसी की वजह से बीजेपी कंटिन्यू भी रह जाए। क्या क्या बोलना पड़ता है यार। आई मीन सीरियसली गवर्नमेंट को कुछ ऐसा वो बनाना चाहिए, काइंड ऑफ यू नो व्हाट से डायरेक्ट पोडियम्स काइंड ऑफ थिंग, कि मेरे को प्रॉब्लम है एज ए टैक्स पेयर, एंड उससे पहले एक टेस्ट होना चाहिए जो भी करो कि आप इमोशनली बैलेंस हो, मेंटली बैलेंस्ड हो, क्वेश्चन पूछने के लिए करो और अलाउ करो आप, या एक स्पोक्स पर्सन होना चाहिए हर एरिया का। क्योंकि आपने गवर्नमेंट तो बना लिया जहां से आप ऑर्डर बनाते रहते हो, फिर जिनसे आप वोट लेके जाते हो उनसे आप पूछते नहीं हो कि ये ऑर्डर कैसा है। अगर आप ये पूछोगे तो ये ऑर्डर गलत है, बहुत गलत है, और सबसे बड़ी बात है कि आप इसके पीछे जो लॉजिक दे रहे हो वो गलत है। आई मीन आप लॉजिक तो अच्छा दो, आप 40% टैक्स लेके 10 साल में गाड़ी को इलीगल बता दे रहे हो, बाउंड कर ले रहे हो। सर कुछ करो, आम जनता के लिए भी कुछ करो। आई नो कि टैक्स बहुत जरूरी है, पर अगर जनता को मार ही दोगे टैक्स ले लेके तो फिर टैक्स आएगा कहाँ से? एक हेल्दी जनता ज्यादा टैक्स भरेगी, एक खुश जनता मन से टैक्स भरेगी। आप लोगों को खुश नहीं रहने दोगे तो उनको टैक्स देना खराब ही लगेगा। ऑटो वालों से बच के रहने का, 2 व्हीलर वालों से और भी ज्यादा कॉशियस रहने का, बस वालों को देख के रुक जाने का। बस वालों को देख के, देखिए 3 चीजें होती हैं, 3 यम के दूत आपको रोड पे दिख जाएंगे, ऑटो वाले, 2 व्हीलर और बस। ये 3 जो यमदूत होते हैं ना, ये आपका टिकट डायरेक्ट कटवा सकते हैं। सो अगर आप अपने घर को आराम से पहुंचना चाहते हैं तो जब भी इन यमदूतों से आपका सामना हो, किसी भी तंग रोड पर, किसी भी कंजेस्टेड रोड पे, यमदूत को प्रणाम करें, उनको जाने दें और इनसे दूरी बना के रखें। फिर से आप सुने, यमदूत नंबर 1 ये 2 व्हीलर वाले लोग, यमदूत नंबर 2 ये छोटे कमर्शियल ऑटो और ऑटो वाले लोग, और यमदूत नंबर 3 और सबसे खतरनाक यमदूत ये कमर्शियल ट्रक, बस, ये लोग, इनको आप दिखोगे नहीं। और अपने इन यमदूतों से बचने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और आप मेरे वीडियोस को देख सकते हैं कि हाईवे पे सेफली राइड करने के लिए या सेफली ड्राइव करने के लिए आपको क्या क्या प्रिकॉशन लेना
चाहिए। मैं आए दिन शॉर्ट्स डालते रहता हूँ अपने एक्सपीरियंस से, जो भी मैंने रोड पे सीखा है। मैं चाहता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग कॉशियस रहें। रोड सेफ्टी इज़ ए कंसर्न इन इंडिया एंड अनफॉर्चुनेटली नो वन टॉक्स अबाउट इट। कोई गाइडलाइंस नहीं है, कोई रेगुलेशन नहीं है, कोई अथॉरिटी नहीं है, बस चलान है। पब्लिक एट द एंड या तो एक्स्ट्रा टैक्स दे के मर रही है या फिर एक्स्ट्रा चलान दे के मर रही है, बट पब्लिक एट द एंड परेशान हो रही है, क्योंकि अगर ये दोनों भी नहीं कर रही तो वो रोड एक्सीडेंट पे मर रही है। ये भी एक फैक्ट है कि इंडिया में रोड एक्सीडेंट में 50% मरने वाले लोगों में टू व्हीलर वाले लोग इन्वॉल्व हैं। एंड ट्रस्ट मी, हम ये बोल नहीं सकते हैं कि ये टू व्हीलर वाले की गलती है, कार वाले की गलती है, ट्रक वाले की गलती है। रिस्पॉन्सिबल सबको होना होगा। आप जब रोड पे निकल रहे हो तो आपको सारे फैक्टर्स को कंसिडर करते हुए आपको रहना होगा। आप ऐसा नहीं कर सकते हो कि आप चलाए जा रहे हो, देख ही नहीं रहे हो राइट लेफ्ट, आप कहीं भी जा रहे हो, ये नहीं कर सकते हो आप। रोड इज नॉट सम ग्राउंड और सम प्ले ग्राउंड वेयर यू आर प्लेइंग विथ योर मशीन। बहुत लोगों को शौक होता है रोड पे स्टंट करने का, गाड़ी के साथ ले लो, बाइक के साथ ले लो। मैं उन दोनों से अपील करना चाहूँगा कि प्लीज़ डू नॉट डू दिस। आपका फ़न दूसरे के लिए प्रॉब्लमेटिक हो, ये कैसा फ़न है? फ़न आप वो करो ना कि आपके फ़न में लोग शामिल हो। ऐसा फ़न क्यों करना कि जिससे आपके फ़न की वजह से दूसरों को प्रॉब्लम हो रही है, राइट? अगर मैं गलत बोल रहा हूँ तो आप प्लीज़ कमेंट करिए और बताइए क्या गलत है। ऐसे बहुत सारी चीज़ें जो गवर्नमेंट ने इंट्रोड्यूस करी और हम आम आदमियों को उसकी मार पड़ती है, मैं आपके सामने लाते रहूँगा। अगर आपने मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। मैंने ऑलरेडी इश्यूज अराउंड वाटर, एयर पोल्यूशन कवर कर रखा है। मैं एक और वीडियो बनाऊंगा जहां पे मैं आपको बताऊंगा कि हेल्थ एज ए सर्विस प्रोवाइडर नहीं रहा, वो भी स्कैम हो चुका है। रीज़न सिंपल है, मैं चाहता हूँ लोग अवेयर रहें कि उनके साथ क्या हो रहा है, ताकि उनका सवाल भी उसके हिसाब से बने। दिक्कत क्या है कि गवर्नमेंट हमें बहुत इजी फॉर ग्रांटेड ले लेती है और कुछ भी बोल के, कुछ भी कह के, कुछ भी पब्लिश करके इम्प्लीमेंट कर देती है, बिकॉज हमने सवाल पूछना नहीं शुरू किया और हमें इसी चीज़ की ज़रूरत है कि हम सवाल पूछना शुरू करें। क्योंकि ये सोचने वाली बात है कि जिन चीज़ों पे हमारा कंट्रोल है, वो हमें लगता है कि हमारा कंट्रोल है, बट शायद उसे कंट्रोल कोई और कर रहा है। क्या आपको लगता है कि आपकी चीज़ों पे आपका कंट्रोल है? थिंक अबाउट इट, बिकॉज वी नीड टू।